अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े के केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये नो बेक चॉकलेट केक है। इसे कोल्ड केक कहते हैं, बिस्किट केक भी कह सकते हैं। बहुत इजी है बनाना, खाने में बहुत मज़े का है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, ये मैंने 6 टेबल स्पून लिया है। और मैंने 1/4 कप डार्क चॉकलेट ली है। और इसके अलावा मैंने वाइट मिल्क चॉकलेट ली है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे मज़ीद चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए वाइट चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अलावा मैंने कुछ स्लाइस्ड आलमंड्स लिए हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी नट्स जो आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। 6 टेबल स्पून शुगर ली है। 1/4 कप मैंने दूध लिया है। और 1/4 कप ही मैंने कोको पाउडर लिया है। ½ टी स्पून वनीला एसेंस लिया है। और 200 ग्राम्स मैंने कुकीज़ लिए हैं। बिस्किट आप किसी भी तरह के अपनी पसंद के ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिस्किट्स को थोड़ा तोड़ लेंगे हाथ से ही। इसका बारीक चूरा नहीं करना, बल्कि इसको आपने थोड़ा मोटा तोड़ना है। तो बिस्किट्स को मैं छोटे पीसेस में तोड़ लेती हूँ। तो सब बिस्किट को मैंने छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। तो अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की बारी है। मैंने पैन में बटर ऐड कर दिया है और अब बटर को मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो रहा है तो साथ ही मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर दूंगी। इसको भी हिला लूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करूंगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विस्क की मदद से मैंने इसको हिलाती जा रही हूँ। फ्लेम मैंने लो पे कर दिया है, बस इसको मिक्स करना है। और मैं इसमें 1/4 कप दूध भी ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लूंगी। चीनी के मेल्ट होने तक मैंने इसे मिक्स करना है। चीनी मेल्ट हो गई है तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। हमने इसको पकाना नहीं, बल्कि इस मिक्सचर को सिर्फ हमने इतना गर्म करना है कि सब चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए और बटर भी मेल्ट हो जाए। तो माइक्रोवेव में भी हम ये काम कर सकते हैं कि माइक्रोवेव में बटर मेल्ट करके उसमें चीज़ें बाकी ऐड कर किसी एक प्याले में। तो ये सब कुछ ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं। चूल्हे से पैन को उतारने के बाद गर्म मिक्सचर में ही मैं चॉकलेट ऐड कर दूंगी और इसको भी गर्म मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर चॉकलेट आप मिक्स नहीं करना चाहते तो आप 2 टेबल स्पून कोको पाउडर की मिकदार इसमें बढ़ा सकते हैं। तो मैं चॉकलेट के मिक्स होने तक इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। तो हमारा एक बहुत मज़े का चॉकलेटी सा एक मिक्सचर तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें वनीला एसेंस भी शामिल कर दूंगी। और इस मिक्सचर को बस हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इतना कि इसके ये बस नीम गर्म हो जाए। फिर हम इसको जो बिस्किट हमने तोड़े हैं उसमें हम ऐड करेंगे। तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बहुत वेलवेटी टेक्सचर का हमारा सिरप तैयार हो गया है। अब मैं अपने जो बिस्किट हमने तोड़े थे उसके अंदर
मैं बादाम भी मिक्स कर दूंगी और जो चॉकलेट का मिक्सचर हमने बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है और अब बिस्किट में इसको अच्छे से कोट कर देंगे। और मैं इसमें अपने वाइट चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर दूंगी। थोड़ी देर मैं इस मिक्सचर को ठंडा करूंगी। चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें या फिर ऐसे ही काउंटर पे ठंडा होने के लिए छोड़ें। अब मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। इसे मैंने 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने रखा था। और अब आप या तो इस तरह के केक टिन में, एल्युमिनियम का ये टिन है, इसमें आप इसको डालकर तो फ्रीज़र में आप ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। और या फिर आप एक और तरह इसको केक के पीसेस कट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक एल्युमिनियम फॉयल ले लिया है। अब मैं हाफ मिक्सचर इस पे डाल दूंगी। तो इसका हमने एक लॉग बनाना है। इसको मैं प्रेस डाउन कर लूंगी। अब इस मिक्सचर को मैं टाइटली रोल कर लूंगी। टाइटली रोल करके मैं इसको इस तरह इसकी साइड्स बंद कर दूंगी। और अब हम इसको बिल्कुल इवन कर देंगे रोल करके, हाथों से दबाते हुए हर तरफ से, ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए। बिल्कुल मैं हर तरफ से इसको बराबर कर रही हूँ। आप इसी तरह प्लास्टिक रैप में या किसी भी पॉलीथीन में भी इसी तरह आप इसको इस तरह रोल बनाकर कवर कर सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। तो ये दोनों रोल इसी तरह तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए तकरीबन रख दूँगी और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलिए 2 घंटे हो गए हैं। तो अब मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो अब मैं इसे निकालती हूँ फॉयल से। तो चलिए अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। तो चलिए सबके पीसेस काट लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पीसेस बने हैं। तो चॉकलेट कोल्ड केक को मैंने पीसेस में कट करके तो इसको अरेंज कर लिया है। आप ये देखिए कि दिखने में किस कदर खूबसूरत हैं। चॉकलेट और एलमंड्स का वाइट कलर और साथ बिस्किट के पीसेस अंदर नज़र आ रहे हैं और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। सबको बहुत पसंद आता है। आप अपने मेहमानों को पेश करें इस तरह से
या फिर अपने खुद फैमिली के साथ शाम को एंजॉय करें। बहुत आपको पसंद यकीनन आएगा। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको अब मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।